नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है गुजरात के भरूच से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया, भयानक रूप इस आग ने ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें आकाश छूने लगी है। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें गुजरात के भरूच की, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं गुजरात के भरूच से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी और आग इतनी विकराल थी, इस कदर बढ़ती चली जा रही थी कि उसके धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ नजर आ रहा था। आग की लपटें और धुएं के गुबार को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कैसे आग लगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस बात की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। केमिकल फैक्ट्री है गुजरात के भरूच में और यहां पर इस केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी और आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में लंबा जाम लग गया है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ट्रैफिक जाम हो चुका है। सचिवालय के पास यह जाम लगना बताया जा रहा है। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, हालांकि जिस बात का अंदेशा था वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो ट्रैफिक अभी तक का जारी नहीं किया गया था, जो दफ्तर अभी नहीं खुले थे, बॉर्डर्स को जो क्रॉस करने की स्थितियां थी वो अभी तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति में थी। लेकिन अब जब स्थितियां बदली, जब लॉकडाउन 4.0 में प्रवेश पूरे देश ने किया और रियायतें मिलनी शुरू हुई, तो स्थिति राजधानी दिल्ली की ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां लॉकडाउन 4.0 के बाद जो नई गाइडलाइंस जारी हुई, जो रियायतें मिलना शुरू हुई, उसके बाद इस तरह से लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है और इस जाम ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर हिंदू महासभा ने गोडसे की 111वीं जयंती बनाई है। हिंदू महासभा ने गोडसे की जयंती मनाकर पूजा आरती की है। नाथुराम गोडसे की तस्वीर के सामने 111 दीप जलाए गए हैं। हिंदू महासभा के कार्यालय में यह आयोजन हुआ। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज का बयान भी सामने आया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के घर घर आज दीपक जले गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। गांधी के देश में गोडसे की पूजा कई बार हम देख चुके हैं और एक बार फिर से 111वीं जयंती गोडसे की मनाई गई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको तस्वीरें देखकर थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये तस्वीरें हैं जो हर वर्ष हिंदू महासभा जब जयंती गोडसे की मनाता है तो निकलकर सामने आती है। ग्वालियर से एक बार फिर ये तस्वीरें सामने आई है। हिंदू महासभा ने गोडसे की 111वीं जयंती मनाई और हिंदू महासभा के द्वारा पूजा आरती करने के साथ 111 दीप प्रज्वलित किए गए हैं, जो इन तस्वीरों में साफ नजर आ भी रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी इस आयोजन को लेकर? देखिए दीपेश, एक बार फिर से ग्वालियर में नाथूराम गोडसे जो कि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, उनकी जयंती मनाई गई और ये आयोजन दौलतगंज के जो हिंदू महासभा का कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर ये जयंती मनाई गई। और आज हिंदू महासभा का दावा है कि 111वीं जयंती है नाथूराम गोडसे की, तो उन्होंने 111 दीपक जलाकर नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाया है। और इस मौके पर हिंदू महासभा का दावा है कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में अपने घरों में दीपक लगाकर नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई है। और इस तरह से एक बार फिर ये देखने के लिए मिला है कि हिंदू महासभा जो है नाथूराम गोडसे की विचारधारा इस पर कोई शिकायत, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है? सुशील, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं किसी की तरफ से कोई विरोध, किसी की तरफ से कोई शिकायत अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी तक इस विरोध की कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो इस मामले की शिकायत प्रशासन से और राज्य सरकार से करेंगे, क्योंकि 2017 में भी हिंदू महासभा ने यहाँ पर दौलतगंज हिंदू महासभा के कार्यालय में गोडसे की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाने का प्रयास किया था। उस दौरान भी भारी विरोध हुआ था और बाद में जो प्रशासन ने गोडसे की मूर्ति जब्त की थी, तब से ही लगातार हिंदू महासभा का प्रयास है कि गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित किया जाए, उनका मंदिर स्थापित किया जाए और उनके जो जुड़े हुए आयोजन है उनके जीवन से, उन आयोजनों को यहाँ पर किया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सुशील बता रखे हैं कि एक बार फिर से जयंती मनाई गई और 111 दीप यहां पर प्रज्वलित किए गए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ होगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ होगा। मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसमें शामिल होंगे। किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के जरिए दी जाएगी। डीबीटी के जरिए 4 किश्तों में किसानों को ये राशि दी जाएगी। प्रदेश के 19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस मिलेगा। गन्ना किसानों को तकरीबन 10 करोड़ 27 लाख रुपए का बकाया बोनस मिलने वाला है। तो एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार दे जा रही है, किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ प्रदेश की सरकार 21 मई को करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना की शुरुआत होगी जिसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि, किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ने वाले हैं। किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जमा की जाएगी। 4 अलग अलग किश्तों के जरिए ये राशि किसानों तक पहुंचने वाली है। प्रदेश के तकरीबन 19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ प्रदेश सरकार देगी। तो इस योजना के तहत गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस भी मिलेगा और किसानों को बड़ी सौगात, बड़ी राहत इस योजना के बाद मिलती नजर आने वाली है। लॉकडाउन की स्थिति में जिस तरह से किसानों की भी कमर टूटी है, मजदूरों का बुरा हाल तो हुआ ही है, इस दौर में ये सौगात किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, किस तरह का आयोजन होगा पूरा? देखिए, 21 मई को ये इसकी शुरुआत होगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन चूंकि कोरोना है और इसके चलते कोई आयोजन तो नहीं किया जा सकता, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। और 5700 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से 4 किस्तों में किसानों के खातों में दी जाएगी। और प्रदेश में जो धान, मक्का और गन्ना के जो 19 लाख किसान है उनको इसका फायदा मिलेगा। और अगले जो सीजन में दलहन और तिलहन पर भी जो सहायता राशि है वो मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि गन्ना किसानों को 18-19 का जो बकाया बोनस है 10 करोड़ 27 लाख रुपए ये भी मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे और
अपने आप में अगर हम बात करें तो जब ये इस योजना की शुरुआत होगी तो प्रदेश के जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। और अगर हम बात करें तो जो किसानों ने 2019 में धान और मक्का जो किसान लगाए थे सहकारी समिति के माध्यम से, तो उनके उपार्जित जो मात्रा है उसके आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से जो अनुपातिक रूप से जो राशि है वो भी दी जाएगी। और इस योजना में धान फसल के लिए भी करीबन 18,34,834 किसानों को पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात कहीं ना कहीं किसानों को इस योजना के जरिए मिलती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। अरविंदो अस्पताल से कोरोना के 25 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 25 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से निकले हैं। मरीजों ने जिला प्रशासन और डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है। तो कोरोना को मात देकर 25 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बेहद सुखद और अच्छी तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बच्चे भी हैं जो कोरोना से जंग जीत कर और अब अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके चेहरों की खुशी उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ और स्पष्ट दिखाई देती होगी। दमोह जिले में तेजी से फैल रहा कोरोना। जिले में आज कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 6 हो चुकी है। सभी पॉजिटिव मरीज मजदूरी करके लौटे थे। जिला प्रशासन की टीम गांव के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है दमोह से, जहां पर कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। ग्वालियर में हुए अग्निकांड के बाद अब आर्थिक सहायता देने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश की सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद अब मुहैया करा दी गई है। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने 28 लाख रुपए के चेक यहां पर सौंपे हैं। सोमवार को हुए अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हुई थी। पेंट दुकान और मकान में सोमवार को भीषण आग लगी थी और इस आग लगने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद आर्थिक सहायता दी गई। घटना पूरे ग्वालियर शहर के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जो लोग चले गए उनके प्रति पूरा शहर मातम में है। लेकिन कल श्रीमान ज्योता सिंधिया जी से मेरी चर्चा हुई थी घटना के बारे में, और उन्होंने तत्काल शासन प्रशासन से बात करके प्रत्येक मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के लिए कलेक्टर को कहा था। आज जिला प्रशासन आया था। प्रत्येक मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद यानी 28 लाख रुपए की मदद पीड़ित परिवारों की है। एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सरकार ने प्रदेश में ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाई है। प्रदेश में सरकार रोजगार देने की योजना शुरू करेगी। अब नहीं रहेगा कोई भी बेरोजगार, हर हाथ को मिलेगा रोजगार। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को लेकर बयान दिया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, एक भी उद्योग नहीं लगाया। प्रवासी मजदूरों को भी सरकार जॉब देगी। मध्य प्रदेश में मनरेगा से 20 लाख लोगों को फायदा हुआ है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में हर घर नल योजना पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी विरोधी बयानबाजी पर गुड्डू के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस में वापसी की अटकलें अब तेज हो रही हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। पता बताने वालों को इनाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
कोरोना संकट में सहायता को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद पर सीएम सहायता कोष में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया। क्वारंटाइन पर सीएम भूपेश बघेल का सभी कलेक्टरों को निर्देश, क्वारंटीन के नियमों का कड़ाई से पालन को। भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और सामाजिक समारोह पर रोक लगे। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर, कोमा में हैं पूर्व सीएम अजीत जोगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान नहीं होगी सार्वजनिक, प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। सभी कमिश्नर, कलेक्टर और सीएमएचओ को आदेश जारी। इंदौर से सागर आई युवती निकली कोरोना पॉजिटिव। इंदौर पुलिस ने सागर एसपी को दी जानकारी। युवती को अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर, चिरायू अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए 39 मरीजों में 2 साल का मासूम भी हुआ स्वस्थ। भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, राजधानी में आज मिले कोरोना के 38 नए मामले। मरीजों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिले में 72 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637। सागर में कोरोना के 16 और नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हुई। अभी तक 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज एक नया केस सामने आ रहा है। रीवा के टीकर गांव में प्रवासी मजदूर पेड़ों के नीचे क्वारंटीन होने को मजबूर है। गांव में तेजी से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। छतरपुर जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। नौगांव के बजरंग कॉलोनी में कोरोना का पहला संक्रमित मिला। सतना में 2 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस अस्पतालों में एसएफ जवानों से स्टाफ की भरपाई होगी। गुना पहुंचे कमिश्नर एमबी ओझा और एडीजी राजा बाबू सिंह ने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की। रायगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 95 हो गई। सूरजपुर में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। दिल्ली से 15 तारीख को लौटे व्यक्ति को सूरजपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। गरियाबंद में पाए गए कोरोना पॉजिटिव केस ने कवर्धा की चिंता और बढ़ा दी। लगभग ग्रीन जोन में शामिल होने जा रहे बैतूल जिले में एक ही दिन में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिंगरौली जिले में कोरोना की दस्तक का चितरंगी में कोरोना पॉजिटिव युवक मिला। लॉकडाउन पूर्व में थोड़ी छूट मिलने के बाद भोपाल में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जबलपुर में ओडीडी और ईवीएन के फॉर्मूले पर ऑड इवन के फॉर्मूले पर बाजार ओपन हो रखे हैं। लॉकडाउन 4.0 को लेकर जिला प्रशासन ने प्लान तैयार किया। दतिया में शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर हजारों मजदूरों का जमावड़ा लग गया। शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर मजदूरों के जमावड़े को लेकर डीआईजी राजेश बॉर्डर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बुरहानपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, कंटेनमेंट एरिया में पुलिस ने लोगों से किया संवाद। मुंगेली कलेक्टर और एसपी ने जिले में बने क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। सूरजपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। इंदौर के रावजी बाजार में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया। सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी आज खुलती नजर आई। दुकानों को खोलने में ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया। राजधानी रायपुर में पान की दुकानें खुली, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी ओपन नजर आए। भोपाल के जेपी अस्पताल में डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर फिल्मी गाने पर डांस कर अपना टेंशन दूर करने का काम किया। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के निजी सचिव संजय सिंह गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इंदौर में लॉकडाउन के दौरान मछली बेचने पर पुलिस ने बड़ी और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राजधानी में पीलिया से एक और मौत हुई है। जबलपुर के प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भीषण आग लग गई। मंदसौर में अवैध शराब से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। लॉकडाउन 4 में जगदलपुर जिला प्रशासन ने कुछ और सेवाओं में छूट देने का काम किया है। पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में दुर्ग पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और 1950 से जारी रजिस्टर में लिखा जाने वाला रोजगारनामा कंप्यूटर में दर्ज होगा। शराब ठेकेदारों की याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एसटीएफसी आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। स्वच्छ भारत मिशन के स्टार रेटिंग में भोपाल को जहां 3 स्टार रैंकिंग मिली है, वहीं उज्जैन भी तीसरे नंबर पर रहा। स्वच्छता मिशन की 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को 5 स्टार मिले हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी कोई शहर नहीं ला सका 7 स्टार। अंबिकापुर ने स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से राज्य में टॉप करने के साथ देश में अपनी जगह बनाई है। अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुशी जताई। जबलपुर में खेल में गई मासूम की जान, 4थी मंजिल से गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत। रतला में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में कई मजदूर घायल। बड़वानी में लोकल को वोकल की तर्ज पर पहला उद्योग शुरू किया गया। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद गुना में सैलून खोले गए हैं। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान हो रहे परेशान, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम। ट्रांसपोर्टर सिंगा बीएसपी ट्रक ट्रेलर परिवहन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। मंदसौर रतलाम के बाद आगरमालवा होते हुए लाखों टिड्डियों का दल शाजापुर पहुंच चुका है। सुपर साइक्लोन अम्फान तेजी से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी इसका असर हो सकता है। हरियाणा से श्रमिक ट्रेन वापस छतरपुर लौटे सैकड़ों मजदूरों ने प्रशासन पर खराब खाना देने का आरोप लगाया। सतना में नहीं थम रहा सड़क हादसों का दौर। गुना में भी दिखा रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। भोपाल में पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा है। ग्वालियर में भिंड रोड पर हुआ हादसा, ट्रक और ट्राले में भिड़ंत हो गई। बैतूल में गुवाड़ी रेत खदान पर प्रशासनिक का अमले और रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प हुई। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। होशंगाबाद के देहात थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। खंडवा के हापला दीपला गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सुकमा में तेज हवा के साथ हुई बारिश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही